हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, जो आज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि इस पर आपका एक वीडियो आना चाहिए। कई लोग जो है फ़ोन करके भी इसके बारे में जानकारी जो है कई दिनों से लेना चाह रहे थे, इसलिए आपके लिए मैं एक वीडियो के ही माध्यम से सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। और वीडियो संबंधित होगा जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा द्वितीय चरण होनी है, उसमें 6 to 8 के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी शामिल होंगे उनकी योग्यता से जुड़ी हुई आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो होगी कि आखिर कौन कौन से लोग 6 to 8 के अभ्यर्थी के रूप में शामिल हो सकेंगे, कौन कौन से लोग परीक्षा में जो है नहीं बैठ सकते हैं, और इसकी योग्यता क्या है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो सबसे महत्वपूर्ण है उस पर भी हम लोग जो है आज के वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से बात करेंगे। क्योंकि 6 to 8 से और 9 to 10 इन दोनों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे महत्वपूर्ण होता है। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इस बार बदलाव भी किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, किनको उस बदलाव से मौका मिल सकता है, किनको नहीं मिल सकता है, इन सभी चीज़ों पर एक एक करके जो ऑफिशियल इसका नियमावली है उसको हम लोग जो है विस्तार से देखने समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, जो द्वितीय चरण की बहाली होने वाली है उसमें जो द्वितीय चरण के लिए रिक्ति स्वीकृति हुई है, वह स्वीकृति हुई है आपको 69,692 रिक्ति स्वीकृत हुई है उसमें। लेकिन उसमें जो आपको 1,10,000 से ऊपर या 1,20,000 जो बताया जा रहा है, उसमें जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के बहाली में जो पहली बहाली में रिक्ति रह गई है उसको ऐड किया जा रहा है। लेकिन इसमें आपको 1,10,000 या 20,000 के आसपास जो भी बहाली आएगी उसमें जो अभी का वीडियो हमारा है 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 के लिए जो हमारा टोटल रिक्ति है वह है मात्र 31,982 रिक्ति है। यानी लगभग अप्रॉक्स में देख लें तो 32,000 के करीब में रिक्ति होने वाली है। लेकिन कंपटीशन भी इसमें बहुत हाई लेवल का रहने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या जैसे पहली भर्ती में 1 to 5 के लिए अभ्यर्थियों की संख्या अच्छी खासी थी, उसी प्रकार इस बार 6 to 8 के लिए भी अच्छी खासी इसमें अभ्यर्थियों की संख्या रहेगी। और जो टोटल रिक्ति होगी वह 32,000 रिक्ति होगी 6 to 8 के लिए। तो इस 32,000 सीट पर जो अभ्यर्थी शामिल होंगे उनको क्या क्या महत्वपूर्ण अर्हता उनके पास रहनी जरूरी है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यदि अपने इस डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को निश्चित रूप से प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आगे भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए वह आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि शिक्षा जगत, शिक्षा शिक्षकों एवं छात्र अभ्यर्थी से जुड़ी हुई हर एक न्यूज़ जो है सबसे विश्वसनीय तरीके से आपको मिलती है अपने इस चैनल पर। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वह बात करने वाले हैं 6 to 8 के अर्हता पर। तो 6 to 8 की अर्हता का हम देखें तो 6 to 8 की जो बहाली के लिए बनाया गया है नियमावली, उसके अनुसार जो है स्नातक कोटि के शिक्षक होंगे 6 से 8 के लिए। जो मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि के 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक कहे जाएंगे, इसमें 3 जो है प्रकार के शिक्षकों की बहाली होगी। एक होगा जो गणित एवं विज्ञान के अध्यापक कहे जाएंगे, दूसरे सामाजिक विज्ञान के अध्यापक बहाल होंगे, और तीसरे भाषा के शिक्षक बहाल होंगे। यानी इस संवर्ग में 3 टाइप के शिक्षक बहाल होते हैं। पहले भी यही जो है इसके लिए नियमावली थी। इसके लिए जो योग्यता चाहिए वो आपको योग्यता चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के साथ में आपको जो आपका डीएलएड होता है, यानी चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो, वह जो है आपको प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। चाहे वो आपकी जहाँ की डिग्री है, अगर मान लीजिए बिहार में उसको डीएलएड कहा जाता है तो उसको डीएलएड होना चाहिए। कई अन्य राज्यों में बीटीसी के नाम से जाना जाता है, तो बीटीसी यानी कोई भी 2 वर्षीय जो आपको एलिमेंट्री टीचर के लिए जो कोर्स कराया जाता है, जिसको डीएलएड बीटीसी जो जिस नाम से भी जाना जाता हो, ग्रेजुएशन के साथ वह होना चाहिए। अथवा
आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ यानी आपको स्नातक में 50% अंक के साथ यदि बीएड है तो भी आप 6 to 8 के शिक्षक बनने की अर्हता रखते हैं। यानी आपको इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड हो या बीए के साथ डीएलएड हो या आपको स्नातक के साथ डीएलएड हो या बीएड हो, तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, या स्नातकोत्तर हैं और बीएड हैं तब भी फॉर्म को भर सकते हैं। यानी जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए वह इसमें चाहिए आपको बैचलर डिग्री, ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, और जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट चाहिए वो आपको बीएड हो या डीएलएड बीटीसी 2 वर्षीय ट्रेनिंग जो होती है वह हो। इन दोनों में से कोई भी ट्रेनिंग होगा। यानी जो इस बार 1 to 5 में जो बीएड के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो है बाहर हो गए थे, वे सभी लोगों को मौका होगा, यदि वे 6 to 8 के लिए बीटेट या सीटेट क्वालिफाई होंगे तो वे इस फॉर्म को भरेंगे। उनके लिए यह बेहतरीन मौका होगा, क्योंकि 1 to 5 से अब बीएड को जब से बाहर किया गया है, बीएड के लिए यह विकल्प 6 to 8 के लिए खुला हुआ है। तो आपको शैक्षणिक में जैसा कि हमने बता दिया कि ग्रेजुएशन हो और ट्रेनिंग में आपके पास डीएलएड या बीएड हो, और साथ में आपको सीटेट या बीटेट, जो सेंट्रल स्तर पर सीटेट परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है वह आपके पास हो, या बीटेट जो आयोजित की जाती है वह आपके पास हो, और यह दोनों जो हो वह 6 to 8 के लिए आप पास हो तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें जो आपको आरक्षण कैटेगरी वाइज छूट दिया गया है उसके आधार पर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे जनरल के लिए इसमें आपको 60% मांगा जाता है, 90 नंबर होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और महिला ओबीसी इत्यादि के लिए जो 5% छूट दिया गया है यानी 55% जो 82 नंबर होता है, और एससी एसटी और विकलांग कैटेगरी के लिए जो 50% इसमें अर्हता रखा गया है सीटेट बीटेट में यानी 75 नंबर हो, वे लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यानी सिंपल शब्दों में समझ लें तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और बैचलर डिग्री के अलावे यानी आप बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, यानी बैचलर डिग्री हो आपके पास, और बैचलर डिग्री के साथ साथ यानी आपको यहाँ मैं लिख दूँ स्नातक हो, और स्नातक के साथ साथ आपके पास या तो डीएलएड हो अथवा आपके पास बीएड हो। अब यह बीएड या तो पहले 1 वर्षीय होता था वह हो, 2 वर्षीय होता था वह हो, या विशेष शिक्षा में भी हो तो आप भर सकते हैं। विशेष शिक्षा वाले को 6 महीना का इसमें संवर्धन कोर्स करना होता है, और डीएलएड चाहे आपको डीएलएड नाम से जाना जाता हो या बीटीसी या कोई भी 2 वर्षीय अन्य नाम से जाना जाता हो वह होना चाहिए, और प्लस में आपके पास सीटेट हो या बीटेट हो, यह आपके पास यदि है तो आप इसकी अर्हता रखते हैं फॉर्म भरने की। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाला है, यह जरूरी नहीं है कि जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन हो और साथ में यदि डीएलएड बीएड सीटेट हो तो फॉर्म भर ही सकता है। इसमें कुछ लोग छट भी जाते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को समझना, कि जो विषय का कॉम्बिनेशन है वह आपका मैच हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि जो 3 तरह के यानी 3 विषय के जो शिक्षक बहाल किए जाते हैं 6 to 8 के लिए, उसके लिए हम लोग जो जरूरी अर्हता है उसको समझ लें कि वर्ग 6 से 8 के हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा, यानी भाषा में 2 विषय के शिक्षक बहाल होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी के। तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन लेवल पर स्नातक स्तर पर ऑनर्स के रूप में या सब्सिडरी के रूप में आप हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय यदि अध्ययन किए हों, यानी हिंदी के शिक्षक के लिए आपको ऑनर्स हिंदी होना चाहिए या सब्सिडरी में हिंदी होना चाहिए, और अगर अंग्रेजी के लिए भर रहे हैं तो अंग्रेजी ऑनर्स हो या अंग्रेजी सब्सिडरी में हो तो आप भाषा विषय के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यदि आप 6 to 8 सामाजिक विज्ञान विषय के जो है शिक्षक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो देखिए पहले जो बहालियां होती थी वह 6 to 10 के लिए एक ही संवर्ग होता था,
यानी मिडिल स्कूल 6 से 8 और हाई स्कूल के 9 से 10, ये दोनों संवर्ग एक साथ होते थे। इसको 6 से 10 का स्नातक ट्रेंड शिक्षक, जो मतलब ग्रेजुएट ट्रेंड शिक्षक होते थे, यानी टीजीटी का पद जो होता था वह 6 से 10 के लिए होता था। इसलिए इसमें जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले होता था वह मात्र होता था कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पोल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन 4 मात्र विषयों में से 2 विषय आपको ग्रेजुएशन लेवल पर ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में मांगा जाता था, जिसमें से आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक अनिवार्य रूप में मांगा जाता था जब 6 to 10 एक ही संवर्ग था। लेकिन देखिए इस बार बेनिफिट हुआ है बहुत सारे विषय के लोगों को, क्योंकि इस बार जो संवर्ग बनाया गया वह 6 से 8 का अलग बना दिया गया, जिसका मूल वेतन आपको 28,000 रुपया रखा गया है, और 9 से 10 का अलग बना दिया गया, जिसका मूल वेतन 31,000 रुपये रखा गया है। यानी दोनों अलग अलग संवर्ग हो गए, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ सो देखिए, वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अगर विद्यालय अध्यापक आपको बनना है तो आपको स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या गृह विज्ञान, यानी आप अगर इसको समझ लें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और होम साइंस, इतने विषयों को इस बार शामिल किया गया है। यदि इतने विषयों में से कोई 2 विषय आपने स्नातक स्तर पर अध्ययन किया है, यानी जरूरी नहीं कि ऑनर्स ही इससे हो, आपको ऑनर्स सब्सिडरी मिला करके कोई 2 विषय यदि आपने पढ़ा है तो इस बार आप 6 to 8 के लिए फॉर्म भरने का पात्रता रखते हैं, अर्हता आपके पास है। साथ ही साथ एक चीज़ और इस बार छूट है 6 to 8 के लिए, कि आपको जो पहले रहता था 6 से 10 के लिए कि आपको इतिहास या भूगोल इसमें से एक को अनिवार्य रखा जाता था, यानी 4 में से 2 होना चाहिए और इतिहास भूगोल में से कोई एक होना चाहिए, इसकी अनिवार्यता भी ख़त्म कर दी गई है 6 to 8 के लिए। हालांकि 9 to 10 के लिए अभी भी वही अनिवार्यता है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र 4 विषयों में से 2 चाहिए, जिसमें इतिहास या भूगोल में से एक जो है अनिवार्य है। लेकिन 6 से 8 में इस बार वैसी कोई बाध्यता नहीं रखी गई है, तो आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपने लिया होगा तो आप 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं। तीसरे जो विषय की बहाली होगी वह होगी 6 से 8 गणित एवं विज्ञान विषय के अध्यापक के रूप में आपकी बहाली होगी। तो इसके लिए स्नातक स्तर पर यदि आपने गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान यानी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन चारों में से कोई 2 विषय आपने पढ़ा हो, यानी आप मैथ ऑनर्स के साथ यदि फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिए हों, या आप जो है जूलॉजी ऑनर्स के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री ले लिए हों, या फिजिक्स ऑनर्स के साथ मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री ले लिए हों। अर्थात कहने का सेंस यह है कि इस चारों विषय में से आपने कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर अध्ययन किया है तो आप 6 से 8 के शिक्षक बनने के योग्य हैं। अब यदि हम सिलेबस की बात कर लें कि आखिर परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि पिछला जो बहाली हुआ उस बहाली में आपको 1 to 5 का सिलेबस क्लियर था और 9 to 10 का क्लियर था और 11 और 12 का जो है क्लियर था, क्योंकि यहीं 3 संवर्ग की बहाली हुई थी, लेकिन 6 to 8 की बहाली नहीं हुई थी, इसलिए इसके सिलेबस में थोड़ा सा संशय है। लेकिन हाँ, इतना आप तय मान के चलें कि इसमें भी जो 120 नंबर की परीक्षा होगी उसमें 40 नंबर जो सामान्य रहता है वह चाहे 1 से 5 के लिए हो, चाहे 6 से 8 का होगा इस बार, या 9 से 10 या 11 से 12, इस 40 नंबर में आपको रहते हैं, आपको मैथमेटिक्स का भी सवाल रहता है, करेंट अफेयर्स भी रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद पोल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइंस, और उसमें जो है
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बिहार के संदर्भ में, और भूगोल को एक अलग विषय के रूप में फिर से उसमें माना जाता है। यानी जीके जीएस जो जीए होता है मैथ सहित करेंट सहित, वह आपको 40 नंबर का आएगा, और जो 80 नंबर का आएगा वह आपके विषय से संबंधित आएगा, जैसा कि 9 से 10 में था। अब आप इसमें यदि हिंदी अंग्रेजी से हैं तो हिंदी अंग्रेजी का, मतलब हिंदी से है तो हिंदी का 80 नंबर, अंग्रेजी से हैं तो अंग्रेजी का, सामाजिक विज्ञान से हैं तो सामाजिक विज्ञान का 80 नंबर, गणित विज्ञान का है तो गणित विज्ञान से 80 नंबर आएगा। अब इसमें थोड़ा सा क्या हमको देखना होगा कि जो मान लीजिए सामाजिक विज्ञान का 80 नंबर का रहेगा, तो सामाजिक विज्ञान में सभी विषय से कह रहा है कि 80 नंबर का देंगे, कि कोई विषय जैसा कि 9-10 में था कि 2 विषय चुनने का ऑप्शन था, जैसे कि सामाजिक विज्ञान के लिए उसमें इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इन 4 विषय से क्वेश्चन दिए गए थे, और 4 में से किसी 2 का ही जो है 40-40 नंबर चुन के बनाना था। लेकिन 6 to 8 में चूंकि इन 4 के बावजूद भी और सारे विषयों को शामिल किया गया है, तो देखने वाली होगी बात कि जब वैकेंसी आ रही है, जो आयोग द्वारा कहा गया है कि 3 तारीख से फॉर्म भरने की संभावना है, तो यदि उसमें यह क्लियर हो जाएगा कि सभी विषयों से मिलकर 80 नंबर रहेगा सामाजिक विज्ञान का, कि विषय चुनने का ऑप्शन होगा, इस पर थोड़ा सा संशय है। लेकिन यह तय है कि 40 नंबर जो जनरल होता है सभी संवर्गों के लिए, तो जनरल पेपर 40 रहेगा और आपके सब्जेक्ट से 80 नंबर होगा। तो आप जो है इसकी तैयारी उस आधार पर शुरू कर सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर में यह भी क्लियर हो जाने वाला है कि सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। अब अगर परीक्षा का लेवल का बात कर लें और प्रश्नों के स्तर का, तो जैसा कि परीक्षा हुआ है आपने प्रश्न देखा ही होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आयोग के जो है वेबसाइट पर 1 to 5, 9 to 10 या +2 तक के सभी विषयों का, सभी संवर्ग का प्रश्न उपलब्ध है, वहाँ से आप स्तर देख सकते हैं। स्तर वहीं रहने वाला है, बस 6 to 8 में थोड़ा सा सामाजिक विज्ञान में और गणित एवं विज्ञान में देखने वाली बात होगी कि विषय चुनने का ऑप्शन देता है कि सबसे मिलाकर 80 नंबर देता है। तो यही था 6 to 8 के बहाली के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए ज़रूरी था। आगे भी आपको बीपीएससी जो बहाली होने जा रही है शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज, इससे जुड़ी हुई हर लेटेस्ट एक छोटी बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर के आऊँगा, और यथासंभव तैयारी से संबंधित भी वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश की जाएगी। तो आगे भी ऑफिशियली सबसे विश्वसनीय तरीके से सबसे पहले एक न्यूज इस बहाली से संबंधित जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही है, या उसका लिंक आपको इस जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप हमारे उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ भी आपको हर चीज़ का PDF फाइल, न्यूज इत्यादि समय समय पर मिलता रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।